हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2026 का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जो कि आप सभी के क्वार्टरली एग्जामिनेशन पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के स्कूलों में, ठीक है, ये पेपर आ सकता है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ इस पेपर को बताने वाले हैं, पूरा का पूरा लिखित आंसर के साथ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं वो पूरे के पूरे जो है अच्छे नंबर लेकर के आएंगे हिंदी के पेपर में। तो आप सभी को पूरा इस पेपर को अच्छे से देखना है, ध्यान से। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि ये आपका जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन का पेपर है, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा और ये पूर्णांक 70 का है, कहीं कहीं 80 का भी आ जाता है। तो पूर्णांक को लेकर आपको घबराना नहीं है। और इसमें देखिए पहले सामान्य निर्देश है कि प्रारंभ का 15 मिनट जो आपको मिलेगा इस पूरे, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा पेपर को आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट में आपको जरूर इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। और खंड अ जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये गेस पेपर है और आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देखिए तैयार कर लीजिएगा। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। तो यहाँ पे शुक्ल लगा है तो आपको समझ जाना ये शुक्ल युग के ही लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि गबन की विधा है, यानी गबन जो है वो किसकी विधा है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो है मुंशी प्रेमचंद जी यानी प्रेमचंद जी की ये गबन जो है रचना है और ये किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कंकाल के लेखक हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कंकाल, तितली, इरावती अपूर, ये जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। और हम आपको बता दें कि अगर जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं तो ये आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन इस पेपर से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो पूरा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि यह आपके पेपर के लिए जो है 100% इम्पॉर्टेंट है आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बाकी इसमें से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आपके, ठीक है, ये 2 लाभ देगा अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम की सिपाही किसकी कृति है, तो ये अमृत राय की है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया है शुक्ल युग की समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुक्ल युग की समाधि कितनी मानी जाती है, तो वो 1919 से 1938 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है, ठीक है। तो साकेत जो है ना वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, जो कि महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया हुआ है महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, तो वो छायावादी युग की कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और इनकी प्रमुख रचना यामा है, दीपशिखा है, ठीक है, रश्मि निहार। तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ना क्लास 10th हिंदी की यानी कि ऑल सब्जेक्ट की त्रैमासिक परीक्षा की पेपर आ चुकी है। तो आप सभी लोग चैनल पे जल्दी से विजिट करके देख लीजिएगा, या इस वीडियो के लास्ट में हम एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब पर भी आप लोग जाकर के सर्च कर लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर, चाहे विज्ञान का पेपर, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, दोनों नाम लेकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी। गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी किसकी रचना है, तो वो पद्माकर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है आधुनिक काल की समय सीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आधुनिक काल की समय सीमा जो है वो 1843 से अब तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है पूछ रखा है, यानी इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। देखिए निहार भी है, शांत गीत भी है, दीप शिखा भी है, लेकिन ये युगांत जो है ये सुमित्रानंद पंत की, ये इनकी रचना नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हास रस का स्थायी भाव है। आप लोग क्लास 10th में आपको दो ही रस पढ़ना, हास रस और करुण रस। हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, तो इसमें से आप सभी लोग को दो ही रस पढ़ना है। यहाँ हास रस पूछा है तो हास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 12, पीपल पास्टर इस मंडोला में पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना या समानता जहाँ पे व्यक्त किया जाए, उपमे में उपमान का समानता या तुलना व्यक्त किया जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं, तो 4 चरण, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 14 क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये सब देखिए उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द 4 अक्षर का है, आगे के 2 शब्द आपको लेना है। ठीक है, यही इसका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने बच्चों का जो है एग्जामिनेशन चल रहा है, ये क्वार्टरली एग्जामिनेशन, और कितने लोगों का चल चुका है और कहाँ से हो और कब स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर होगा तो आप लोग एक डेट फिक्स बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे अच्छे पेपर जो है प्रोवाइड करा सकें। देखिए त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है। ठीक है, त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप हो जाएगा, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हानि लाभ में समास है। जब भी आपको 2 शब्दों के बीच में ऐसे डैश दिखे ना, इसका मतलब होता है और, तो यहाँ पे और शब्द का लोप है, तो जहाँ पे और शब्द का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है, मछली का पर्यायवाची है। मछली की पर्यायवाची क्या होती है, तो वो होती मीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, रचना के आधार पे वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सी बात जो है वाच्य के विषय में सही नहीं है। तो देखिए वाच्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ये जो है सही नहीं है, वाच्य परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 20 है, अचानक वर्षा होने लगी रेखांकित पद का परिचय है, तो इसका देखिए हो जाएगा अचानक हो रही है, तो यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी यानी क्रिया की विशेषता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इस तरीके से 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से 20 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये 6 नंबर का होता है, इसमें 2 गद्यांश दिया होता है, दोनों में से किसी एक को आप सभी को करना होता है। ठीक है, सिर्फ एक को करना है। अब यहाँ पे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आज हम इसी निर्मल शुद्ध और शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में है, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग ठीक है बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहा है, इनको वह अमृत तत्व देता रहा है जो यानी जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो कि 2 नंबर में है। ठीक है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आपको लेखक के नाम को लिखनी होती है। अब देखिए ये किस पाठ से है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अस्तित्व दिखे, ठीक है, या हिंसा हिंसा इसमें आए या अमृत तो आए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, संस्कृति पाठ से लिया गया, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रसाद जी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दिया अगला सेकंड, गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी व्याख्या करना है, तो आपको उसी लाइन की व्याख्या करना है। रेखांकित का मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है, को व्याख्या करना है, यानी इसका भाव है कि लेखक जो है देशवासियों की तरफ से ये कामना करता है कि हमारी संस्कृति रूपी अमृत की धारा सदा बहती रहे। यह वही अमर सांस्कृतिक तत्व या मूल्य है जिसे इतिहास के उतार चढ़ाव और तमाम आपदाओं ठीक है कुछ सहन करते हुए भी आज तक हमारे भारतीय अस्तित्व को बचाकर रखा है और भविष्य में भी हमारे अस्तित्व को बनाए रखेगा। ये चीजें लिखनी है।
अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, तो किस कारण से आज हम कायम है, तो लिखना आप सभी को आंसर में लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका यानी कायम, कायम आपको इसमें ढूंढना है और यहाँ पे देखिए कायम मिल गया, इसी जगह क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, इस तरीके से आपको लिखना है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व भारतीय संस्कृति की उस अमर संस्कृत तत्व यानी अमर संस्कृत, जो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अमर सांस्कृतिक तत्व और जीवन मूल्यों के कारण आज भी कायम है, जो इतिहास के तमाम यानी झंझावातों और चपेटों को झेलते हुए भी निरंतर प्रवाहित होता रहा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपने शब्दों में थोड़ा सा बनाकर लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, यानी ये मित्रता वाला पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, मित्रता पाठ। और इसको लिखा किसने है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, शुक्ल ने। ठीक है, यही इनको लिखे हैं। तो ये चीजें आपको तैयार करना है। समाज में भिन्नता यानी विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हमें नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसके बारे में भी आप सभी को लिख लेना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले कि आपको संदर्भ लिखनी, संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम हमने आपको बता ही दिया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आप सभी को, यानी कि इसमें लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का स्वभाव और रुचि एक जैसी हो। समाज में लोग एक दूसरे की ओर विभिन्नता और भिन्न स्वभाव को देखकर ही आकर्षित होते हैं। हमारे अंदर जो कमियां या गुण नहीं होता है, ठीक है, हमारी ये इच्छा होती है कि हमारा मित्र ऐसा हो जिसमें वे गुण प्रचुर मात्रा में विद्वान हो। तो ये चीज़ें लिखनी है। बाकी हमारे चैनल पे ना टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, इस पर एक वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जहाँ पे हमने आपको कॉपी लिखने की बहुत ज़बरदस्त तरीका बताया और इन सभी का लिखित आंसर आपको उसी जगह मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, तो वो विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 6 नंबर में है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए स्वदेह बुझती साच नहासी, कोहे जो कहे जनिक को नारी को दासी, कैसो वरण भेसे कैसो की रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो अपनो जो रे करेगो गासी। इस तरीके सुनत मौन है रहो बावरे सुर सबे मति नासी। सूर आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये सूरदास के द्वारा ही लिखी गई है। और सूरदास जी ने क्या लिखा है, तो पाठ का नाम हो जाएगा पद। ठीक है, पद के सुरसागर से लिया गया है, तो उन्होंने पद लिखा है और ये है कवि जी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब आपको इसका यानी कि संदर्भ में आप लोग यही चीज़ें लिख लेंगे, पाठ का नाम, कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप सभी को करनी है। यानी इसमें कवि कहते हैं कि यानी जो गोपिकाएं वो उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछती हुई कहती हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म के माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और दासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, वे किस प्रकार का भेष धारण करते हैं और उन्हें किस रस में अभिलाष है यानी इच्छा है। इस तरीके से आपको इसका कर लेना है हिंदी अनुवाद, यानी इसका आपको व्याख्या कर लेनी है। और देखिए मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो मधुकर शब्द यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है भौरा से, किससे है, भौरा। ठीक है, किंतु इस पद में गोपिकाएं ने इसे उद्धव के लिए ही संबोधित किया है, यानी भौरा जो है मधुकर उद्धव के लिए संबोधित किया, बल्कि भौरा इसका अर्थ है। तो लिख लीजिएगा। अथवा में देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी यानी जिनकी निर्मल कृति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव यह नभ के अनंतरागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषरण गर्जन। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, ये पाठ हो जाएगा। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। और व्याख्या में यहाँ से आप तक की व्याख्या करनी है। और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया, तो इसका भी आंसर आप सभी लोग लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी।
अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पेपर में आता है। ठीक है, और 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्थि से लेकर कारिता तक दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। बाकी ये जो है वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, और हिंदी अनुवाद करना आप सभी को बहुत ही ईजी है, कर लीजिएगा आप लोग। ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, यानी ईसा का मतलब ऐसा नगरी। ठीक है, यानी वाराणसी को कहा गया है कि ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह जो थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आया और यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया था। तो जो चीज़ें हमने बोला है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए अथवा में दिया है अस्माका संस्कृति सदा गतिशील वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है, तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है एक बार नहीं 2 बार सुनिए। उसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तरम यतम समुद्रस्य हिमालयस्यम दक्षिणम से लेकर के संतति तक दिया हुआ है, और यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। और ये जो है ये आप सभी को हम बता दें कि बीर बीरेड़ पूज्यते पाठ से लिया गया है। बीरेड़ पूज्यते, ये बीर बीरेड़ पूज्यते पाठ से लिया गया है, और बाकी इसका हिंदी अनुवाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अथवा में दिया है अस्माका संस्कृति सदा गतिशील वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है, तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है, और देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आप लोग नोट कर लीजिए कि यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्षा, ठीक है, यानी वर्ष यानी जो देश है उसका नाम भारत है, और वहाँ की संतान यानी निवासी भारतीय है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। अथवा में देखिए दिया है किम से लेकर के भवेद तक दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये किस पाठ से लिया गया है? जीवन सूत्राणी। और इसका देखिए हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यानी कि किसको छोड़कर, यानी किस चीज़ को छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर वो शोक नहीं करता, और क्या छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। यही चीज़ें आपको लिख देना है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 पेज में इसके आंसर को आपको लिखनी है। टोटल ये जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आपको लिखनी है। अब आपको पता करना है कि आपकी जिले में कौन सा खंड काव्य आती है, तो हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे कही दिया है मुक्तिदीप ज्योति ज्वार खंड काव्य, ठीक है, मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा मातृभूमि कर्ण तुमुल कर्मवीर, इस तरीके से कह दिया है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टॉप 3 अगर आप सभी लोग तैयार कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके त्रैमासिक और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और जीवन परिचय कैसे लिखनी है, टॉपर की तरीका क्या होती है, पूरे जीवन परिचय की लिखित रूप से हमारे चैनल पे वीडियो आगे है, जल्दी से आप लोग जरूर देखिए, या यूट्यूब पर सर्च कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, चाहे कोई जीवन परिचय आप लोग सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ख क्वेश्चन, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या आप लोग इसमें से एक करेंगे और इसमें से एक। ठीक है, जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं,
तो इनका रस मीमांसा जो है इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, ये भी रचना है बहुत, और इनकी रचना है। मित्रता भी इनकी रचना है। और यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी की तो एक घूट, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी भी कई रचना है। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय संस्कृति इनकी रचना है। बापू के कदमों में बहुत सारी रचनाएं हैं, तो याद कर लीजिएगा। कवियों में से देखिए 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी लाल, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लीजिए। सभी हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली, ठीक है, विनय पत्रिका इनकी रचना है। अगला देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर में, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्, या तो अब्दुलगामी या बंधन मंडल लिख सकते हो। अपने विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में, ठीक है, माता पिता को आमंत्रित करने के लिए आपको पत्र लिखना है, 4 नंबर में क्वेश्चन है। अथवा में अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखनी है। ठीक है, 4 नंबर में दोनों है, अथवा करके दोनों में से किसी एक को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 29 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, 1-1 नंबर का है। और ये ना हमारे चैनल पे हमने आपको ऐसा ट्रिक बताया है पत्र लेखन करने का, जिससे कि आप लोग 4 ट्रिक को जान जाओगे तो पूरे, चाहे कोई भी आ जाएगा पत्र लेखन, उसको कर लेंगे। वीडियो चैनल पे जरूर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पे ज्ञानम कुत्र संभवति, तो आपको कुत्र की जगह बस लिख दीजिए कि ज्ञानम जो है वो सर्वत्र संभवति, बस। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति यदा विश्वश्रेष्ठा ईश्वर एक एवं कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह लिख दीजिए वाराणसी मरणम मंगलम भवति। उसके बाद चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, तो ये लिख लीजिएगा। 2 ही करना है क्वेश्चन, छोटा छोटा जो है उसी को करिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक विषय पर आप सभी को क्या करना है, निबंध लिखना है, जो कि आपके पेपर में 7 नंबर का आता है। पर्यावरण और प्रदूषण पे निबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी हर साल आता है। वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक, नारी जो है सशक्त शक्तिकरण। तो आप लोग ये पूरे निबंध लेखन को भी तैयार कर लीजिए। सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी है। बाकी इस पूरे पेपर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की पेपर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।